हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। और थंबनेल तो आप देख कर समझ चुके हैं कि आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे कमेंट भर भर के आते हैं, कॉल्स आते हैं, तो उनमें सिर्फ एक कॉमन सा क्वेश्चन जो है ना वो सब में होता है कि सर टीआरई 4.0 के लिए हम क्या ले, अकाउंट्स, बीएसटी या ईपीएस। ना केवल ये क्वेश्चंस नए बच्चे पूछते हैं बल्कि वो पुराने स्टूडेंट भी जो कि 2-4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से पीछे रह गए हैं, वो भी इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि सर हमें क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए। किसी का कहना कि सर सीट्स कभी ज्यादा हो जाती है, सर किसी में सीट ज्यादा है वो भरेंगे, सर जिसमें कट ऑफ कम है वो भरेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस ना, ये सारे सिनेरियोज ना देखने को मिलता है। तो कुछ चीजें मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं। अगर किसी सब्जेक्ट में कट ऑफ ज्यादा है तो दो कारण हो सकते हैं। पहला, या तो उसको वो एग्जाम जो है यानी कि अकाउंट, बीएसटी, ईपीएस, वो जो सब्जेक्ट है, वो जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस के लेवल इजी आए होंगे, दैट्स व्हाई कट ऑफ हाई गया होगा। या तो फिर उसमें नंबर ऑफ पोस्ट कम होंगे इसीलिए कट ऑफ हाई गया होगा, या तो फिर बच्चे उसमें ज्यादा होंगे। तो ये मेन कारण हो सकता है कट ऑफ ज्यादा जाने का। कट ऑफ कम होने का कारण क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स क्वेश्चन बहुत टफ आए होंगे इसीलिए क्वेश्चन का जो कट ऑफ है वो कम गया होगा। हो सकता है कि जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो ज्यादा होगा इसीलिए कट ऑफ कम गया होगा। और अगेन ये भी पॉसिबल है कि उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होंगे। तो ये तीनों चीजें पॉसिबल है और इन तीनों चीजों के बारे में किसी को नहीं पता होता है। बिल्कुल, इन तीनों चीजों के बारे में किसी को नहीं पता है। एग्जाम होगा उस दिन पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा। एग्जाम हो जाने के बाद जब बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे, कट ऑफ आएगा, तब समझ में आएगा किसमें लोगों ने ज्यादा फॉर्म फिल किया, किसमें कम फिल किया, ये तब पता चलेगा। और जब नोटिफिकेशन आएगी तब पता चलेगा किसमें कितने सीट हैं। बट तैयारी तो हमें आज से करनी है ना। ऐसा तो नहीं है कि सर नोटिफिकेशन के बाद से तैयारी करेंगे, नहीं, तैयारी आज से करनी है। 2025 स्टार्ट हो चुकी है और अभी भी अगर आप डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि अकाउंट ले या बीएसटी ले या ईपीएस ले, बॉस तब तो बहुत देर हो जाएगी, शुरू हो जाइए, किंतु परंतु छोड़िए, कोई एक चूज कर लीजिए। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। फटाफट आ जाइए। मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। देखो, इनको समझने से पहले जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर टीआरई 4.0 लिखा हुआ है, मतलब 3 एग्जाम तो पहले हो चुके हैं। तो एक बार तीनों का कट ऑफ और तीनों में जो सीट्स हैं एक बार हम लोग वो समझ लेते हैं ताकि आपको एनालिसिस करने में ज्यादा आसान होगा। यहाँ पर आपके सामने है, ये है टीआरई 1 का हमारे पास कट ऑफ, ठीक है ना। टीआरई 1 का जो एग्जाम हुआ था आप उसको देख लीजिए, समझ में जल्दी आएगा। जो हमारे अकाउंट्स का पेपर हुए थे उसमें हमारे पास 612 पोस्ट थे जिसमें जो कट ऑफ है वो 60 गया था। अच्छा, टीआरई 1 में इन्होंने एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बताया था, तो ये स्टूडेंट से कलेक्टेड के आधार पर हमारा कट ऑफ है, बट एग्जैक्टली इसी के आसपास है, 1 या 2 नंबर ऊपर या नीचे है, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो 612 पोस्ट आए हुए थे अकाउंट्स में और 60 कट ऑफ गया था हमारा। बीएसटी की बात करूं तो 1328 पोस्ट थे और 57 हमारा 57 हमारा कट ऑफ गया था। और वहीं ईपीएस की बात करूं तो उसमें 492 वैकेंसीज थी जिसमें 55 हमारा कट ऑफ गया था, ठीक है। ये तो हुआ टीआरई 1 की बात। टीआरई 2 भी देख लेते हैं भाई इसी के साथ साथ। ये रहा टीआरई 2। टीआरई 2 में हमारे अकाउंट में 162 पोस्ट थे तो 86 कट ऑफ गया था, जो कि अपने आप में ह्यूज था। सबसे ज्यादा कट ऑफ अकाउंट्स का इसी ने किया था इसी बार, ठीक है ना। फिर बीएसटी में आई, बीएसटी में सिर्फ 93 पोस्ट है और इस बार भी कट ऑफ जो है वो बढ़ गया। और ईपीएस में भी 363 पोस्ट है लेकिन कट ऑफ इसमें भी बढ़ करके 66 आ गया। अब आते हैं टीआरई 3 में। अब ध्यान से समझो, टीआरई 3 में सिर्फ और सिर्फ पुराने बच्चे ही थे, मतलब इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम थे, ज्यादा नहीं थे। टीआरई 1 के टाइम में स्टेट हो गया था हमारा, टीआरई 2 के टाइम में स्टेट हो गया हमारा, लेकिन टीआरई 3 स्टेट जो हमारा टीआरई 2 है और टीआरई 3 था, इन दोनों के बीच में स्टेट नहीं हुआ था। तो ऐसे में जो टीआरई 3 था ये केवल और केवल ओल्ड स्टूडेंट ने ही फिल किया था। तो इस पे हम ये बोल सकते हैं कि इसमें नए बच्चे नहीं थे, यानी कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट तो नहीं थे, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम थे। और इस वजह से जो इसका रिजल्ट भी था, जो पूरा पीजीटी सेक्शन था, जो पूरा का पूरा पीजीटी सेक्शन है, उसमें लगभग 50% ही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। 50% सीट तो अभी भी खाली है, 50% सीट अभी भी खाली रह गया। रीजन यही था, ठीक है। अब इसको देखिए बढ़िया से। अकाउंट की बात करता हूं तो पहले चूंकि 216 पोस्ट थे, बाद में बढ़ा करके 212 कर दिया गया है। तो जो बढ़ा हुआ पोस्ट है मैं उसके बारे में बात करता हूं। तो 212 पोस्ट थी और कट ऑफ देखो 72 है। बीएसटी की बात करूं तो 383 से 443
पोस्ट हो गया है और कट ऑफ आपका 78 आ गया है। ईपीएस की बात करूं तो 107 पोस्ट से 150 पोस्ट तक चला गया और कट ऑफ 63 तक आ गया। ये हुए तीनों पोस्ट के कट ऑफ। अलग अलग देख लिया, एक बार साथ में देख लो। ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा एक बार में सिनेरियो, बढ़िया से। जैसे मैंने कट ऑफ यहां पर जनरल के आधार पर लिया हूं, बाकी आप एसटी एससी ओबीसी वगैरह को आप 2 4 5 नंबर जो रियल थे, कम ज्यादा थे, वो कम कर लो। तो किसी एक बेस के आधार पर ही बात करेंगे ना, तो हमने जनरल के बेस के आधार पर बात की, तो जितनी भी कट ऑफ है वो जनरल के आधार पर है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए इसको, बढ़िया से एक बार अच्छे से एनालाइज कीजिए। अगर आप अकाउंट को देखते हैं, ध्यान से देखो, अगर आपने अकाउंट को देखा 612 पोस्ट थे तो हमारा 60 कट ऑफ गया है। जब ये पोस्ट हमारा कम हो गया, यहां पर जैसे ही पोस्ट कम हुआ, आप देखोगे कट ऑफ जो है ना वो सीधा जंप करके 86 हो गया। पोस्ट कम हुआ तो कट ऑफ हमारा ज्यादा हो गया। अगेन जो दूसरी बार है वो आप देखोगे तो कट ऑफ जो पोस्ट है ना वो यहां से बढ़ गया, पोस्ट प्लस हो गया, तो यहां पर जो कट ऑफ है वो कम हो गया। कट ऑफ जो है अब आपका कम हो गया, यानी कि पोस्ट बढ़ेगा तो कट ऑफ कम या ज्यादा डिपेंड करता है। तो अगर मैं यहां पर आपके लिए एक और कॉलम रेडी कर लूं, अगर मैं यहां पर लिखूं सर जी टीआरई 4.0, इसमें अकाउंट का कट ऑफ 72 से कम होगा या ज्यादा होगा? 72 से ये कम होगा या ज्यादा होगा? क्या लगता है क्या होगा? तो आपका आंसर होगा सर जी ये तो हमारे पास सीट पर डिपेंड करता है, ये तो सीट पर डिपेंड करता है। अल्टीमेटली क्या समझ में आया? ये सीट कैसे होगी उस पर आएगा। तो क्या हमें नोटिफिकेशन का वेट करना है? मैं बताऊंगा, इसका भी सॉल्यूशन दे रहा हूं, थोड़ा सा वेट डाउन कर लो, इसका भी सॉल्यूशन आपको मैं दे दूंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास जो कि बहुत अच्छा है आपके लिए। आप ध्यान से देखिए, यहां पर 1328 पोस्ट था, तब मात्र 57 कट ऑफ गया था। ये पोस्ट कम हुए 93 गया तो कट ऑफ हमारा 64 हो गया, यानी कि कट ऑफ यहां पर प्लस हुआ है। फिर पोस्ट हमारे प्लस हुए तो यहां पर पोस्ट कम हुए थे लेकिन कट ऑफ बढ़ गया था। यहां पोस्ट भी बढ़ गया लेकिन कट ऑफ भी हमारा बढ़ गया है दोस्त। यानी कि बीएसटी वो सेगमेंट है जहां पर पोस्ट घट भी रहे हैं या बढ़ भी रहे हैं तो भी कट ऑफ बढ़ा है। सिर्फ अकाउंट ही है जहां पर कट ऑफ कम या ज्यादा हुआ लेकिन ये बढ़ा है। ठीक है, ईपीएस में आके देखते हैं, 492 पोस्ट थे, 55 हमारा कट ऑफ गया था। ये पोस्ट जैसे ही कम होते हैं हमारा कट ऑफ जो है वो ज्यादा हो जाता है, 66 में कट ऑफ चला जाता है। ठीक है ना, अब देखो 363 से जैसे ही जस्ट आधा हो गया, आधा से भी कम हो गया है, जैसे ही ये कम हुआ जो कट ऑफ है वो भी कम ही हो गया, मतलब ज्यादा नहीं हुआ। कट ऑफ यहां ज्यादा होना चाहिए था ना, कट ऑफ कम हो गया। तो कोई निष्कर्ष निकला? ये सीट के आधार पर कुछ बंटवारा हुआ? यहां पर तो सीट ज्यादा भी है, यहां पर तो सीट आपका बढ़ रहा है ना, उसके बाद भी कट ऑफ बढ़ गया। अल्टीमेटली ये हुआ कि सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली निष्कर्ष यही निकला कि सर सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कट ऑफ ज्यादा होगा या कम होगा। तो किस आधार पर आखिर कट ऑफ चेंज हो रहा है, अब ये समझने की जरूरत है। सर कट ऑफ किस आधार पर आता है? ठीक है, तो जो कट ऑफ है आपका वो 2 चीजों पर बेस्ड होता है। पहला, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट किस में फिल करेंगे, वो पोस्ट निकलने के बाद भी नहीं पता चलेगा। दूसरा, किस में किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये एग्जाम के दिन पता चलेगा, पहले नहीं पता चलेगा। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जो बियॉन्ड द कंट्रोल है, जो किसी को नहीं पता है। सीट कितनी होंगी, थोड़ी सी कम या ज्यादा होंगी। अब एक बात समझिए यहां पर कि आपको क्या चूज करना है वो ध्यान से समझिए। वैसे कैंडिडेट जो पहले एग्जाम दे चुके हैं, चाहे एक बार दिया हो, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 दिया हो, टीआरई 4 देने वाले हो, या फिर आपने टीआरई 3 केवल दिया है, टीआरई 2 दिया, मतलब एक या एक बार से ज्यादा अगर आपने एग्जाम दिया है और अगर आपका स्कोर अनक्वालिफाइड रह गए हैं और स्कोर 10 से, मतलब जो अंतर है क्वालिफाई और अनक्वालिफाई के बीच का, अगर वो 10 तक में है, जी हाँ मैं 10 तक की बात कर रहा हूं, मतलब अगर मान लो कट ऑफ हमारा 78 गया है बीएसटी में और आप 68 भी स्कोर कर रहे हैं, तो वैसे सभी कैंडिडेट को मैं खुल के बोलूंगा कि जो सब्जेक्ट है आपका वही रखिए, उसमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, अब ध्यान समझिए। अगर मान लो आप बीएसटी लिए हुए हो और बीएसटी में अभी आप स्कोर कर रहे हो 68, कितना स्कोर करते हो 68। अगर मान लो आपने ये स्विच कर लिया अकाउंट पर, कहां स्विच कर लिया, अकाउंट पर, तो जो अभी आप 68 पर खड़े थे, अकाउंट पर आते ही आप पहुंच गए 0 पर। कहां पहुंच गए, सीधा 0 पर पहुंच गए आप। ठीक है,
सीधे 0 पर पहुंच गए हैं। उसी तरह से अगर अकाउंट्स में आपका 62 स्कोर आ रहा है, आपने बीएसटी या ईपीएस ले लिया, तो आप सीधे 0 पर पहुंच जाएंगे। तो स्विच करने की मत सोचो, क्योंकि आप खुद सोचो, अगर रेस शुरू हो रही है, एक बंदा 0 पे खड़ा है और एक बंदा यहां पर 78 में स्कोर था ना, 78 पे यहां पर सिलेक्शन मिल जाएगा, और आप अभी खड़े हो 68 पर। एक बंदा यहां से दौड़ रहा है और आप तो यहां से दौड़ोगे ना, आप कहां से दौड़ोगे, ये न्यू बंदा दौड़ेगा, और चूंकि आप यहां पर खड़े हो, इसको यहां तक पहुंचना है, आपको यहां से यहां तक पहुंचना है। किसके ज्यादा चांस है कि जॉब लगेंगे? आप खुद देख करके इस ग्राफ को देख के बताओ, ये रेस कौन जीतेगा, ये 0 वाला या 68 वाला? कौन जीतेगा रेस? क्या लगता है, अगर रेस यहां से स्टार्ट हो रही है तो कौन क्रॉस करेगा 68 को? 68 के जगह में यहां पर मैं 80 रख दूं, मान लो इस बार कट ऑफ 80 चल गया, तो अभी तो आप 68 पे खड़े हो, ये 0 पे खड़ा है। यहां पर कट ऑफ कुछ भी हो, आप हमेशा इस न्यू वाले से 68 आगे हो। अच्छा, मैंने 10 कम किया है, मान लो अगर किसी स्कोर, कोई ऐसा बच्चा है जिसके स्कोर मान लो 75 आए हुए हैं, वो तो यहीं पर खड़ा है, जस्ट बस 3 नंबर और लाना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस सब्जेक्ट में हैं उसी में रहिए और अपने आप के ऊपर काम कीजिए। एनालाइज कीजिए कि किस जगह पर चूक हुई जो हमने स्कोर नहीं किया। उस टॉपिक को चुन चुन कर बाहर निकालिए जिसमें आपका सिलेक्शन को रोका है, और उसी को बार 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 रिवीजन कीजिए। बिकॉज ऑफ मेरी खूबसूरत सी लाइन है जो अगर आपने फॉलो कर लिया तो सिलेक्शन मिल जाता है। वो क्या लाइन है? रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। तो रिवीजन क्या करना है पता है? ये जो गैपिंग है ना आपका, इसको रिवीजन करना है, दैट्स इट। ये तो आपके पास है ही, ये तो आपने अचीव कर लिया दोस्त। इसको रिवाइज मत करो, इसको प्रैक्टिस करो, खत्म कहानी। रिवाइज इसको करो, जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे उतना चांस ऑफ सक्सेस बढ़ जाएगा। ये है ओल्ड स्टूडेंट के लिए। अब आते हैं सर नए बच्चों के लिए क्या? सर पुराने बच्चों को तो आपने समझा दिया, वैसे बच्चे जो 0 में खड़े हैं उनका क्या होगा, उनके बारे में भी कुछ बता दो। अब तो पुराने वालों को अच्छे खासा तवज्जो दे दिए, नए वाले तो डर जाएंगे ऐसे में। देखो, नहीं डरना है, नहीं डरना है। आप नए हो, उमंग ज्यादा है, जोश है, फर्स्ट टाइम दे रहे हो, लास्ट टाइम दे रहे हो, यही मान के चलो। जो नए हैं, जो 0 पे खड़े हैं, आप सिंपली समझिए कि आप सर एकदम नए हैं, 0 हैं, और फ्रेशर्स हमेशा ज्यादा जोश में होता है, ठीक नहीं? एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लो, फटफट सेक करो और छोड़ो, फक्सम बाहर आती है। कोल्ड ड्रिंक हो गया, शैंपेन हो गया, दारू वगैरह सब चीज हो गई, जिसको जो मन है ट्राई करके देख लेना। जो जो पीता होगा, जो जो चीज अफोर्ड कर सकता है कर लेना, ठीक है? अच्छा, वो पक से बाहर जो आती है वो क्या है? जोश है। तो अभी आपके अंदर में जोश है, इनको पीछे करना है तो आपको हिलाने की जरूरत है। आपको अपने अंदर अपना जोश हिलाने की जरूरत है, वो हिलाइए और मेहनत कीजिए, ठीक है ना? अब आती है सर सब्जेक्ट क्या ले, अकाउंट ले, बीएसटी ले, ईपीएस ले। पहले एक चीज बता दो, देखो बीएसटी और ईपीएस इन दोनों के सिलेबस लगभग 95% सिमिलर है, इसलिए हमने इसका एक ही बैच बनाया है। आपने देखा होगा बीएसटी और ईपीएस का हमारे पास एक बैच है, बिकॉज ऑफ दोनों के जो सिलेबस है ना वो एक हैं। तो आपके पास 2 चुनाव करने के ऑप्शन है, एक चुनना है आपको अकाउंट और एक चुनना है आपको बीएसटी आइदर ईपीएस, क्योंकि ये तो आपको एक साथ पढ़ने को मिल जाएगा और ये अलग पढ़ने को मिलेगा। तो आपको 2 चुनना है। अब इनमें से क्या चुनाव करें? अकाउंट लोग इसलिए भी नहीं चुनते हैं क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन का डर लगता है। देखो एक्चुअली बता दूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन गिन चुन करके 5-6 होते हैं, तो उसे डरिए मत, खत्म हो गया। यहां भी थ्योरी है, यहां भी थ्योरी है। अब आपको वो चुनना है जिसमें आपकी रुचि ज्यादा है। ना तो सिट देखना है, ना तो कट ऑफ देखना है, क्योंकि आपके सामने ये रिजल्ट है। सिट और कट ऑफ का कितना बड़ा तालमेल है आप देख लो। मैं खुल के बोल दूं, कोई तालमेल नहीं है। इसमें आपको दिख रहा है तालमेल, इसमें तालमेल ही नहीं है। यहां पर सिट कम या ज्यादा हो रहा है, कट ऑफ तो बढ़े जा रहा है। यहां पर सिट जस्ट आधा से भी कम हो गया, कट ऑफ के नाम पर कुछ नहीं हुआ। कट ऑफ यहां पर बढ़ना चाहिए था, कट ऑफ यहां पर भी कम हो गया। इसका मतलब ये चीज तो क्लियरिटी है कि सिट के बढ़ने घटने से कट ऑफ घटता बढ़ता नहीं है। अकाउंट्स में दिख रहा है कि सर हाँ सिट कम हुई कट ऑफ बढ़ गया, सिट ज्यादा हुई कट ऑफ कम हो गया। बीएसटी में दिख रहा है सर सिट कम हुई कट ऑफ बढ़ा, सर सिट ज्यादा हुई कट ऑफ तो भी बढ़ गया, सर सिट कम हुई कट ऑफ ज्यादा हुआ, सिट और कम हुई कट ऑफ भी कम हो गया। मतलब ये चीज क्लियर है कि सिट का
सीट्स का और कट ऑफ का कोई मेल नहीं है, कोई मेल नहीं है। मेल किस चीज का है? दो चीजों का, जैसे कि मैंने कहा कितने बच्चे फॉर्म फिल करेंगे ना तो आपको पता है ना तो हमें पता है, और कैसा एग्जाम में क्वेश्चन होगा ये तो जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन पता चलेगा। लेकिन तैयारी आज करनी है, पढ़ाई आज करना है। तो एक सिंपल सा मैं सुझाव देता हूं आपको, इन दोनों में से आप उसका चुनाव कीजिए जो कि आपको अच्छा लगता है पढ़ने में और जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं? तो उसके दो उपाय हैं। पहला उपाय क्या है? फर्स्ट, YouTube पर आपको दो चीजें करनी है। पहला, एक तो 1000 MCQs का एक सीरीज चल रहा है अकाउंट का, ये अकाउंट वाले बच्चे जाके देख लो, और 500 MCQs का ईपीएस और बीएसटी के लिए सीरीज चल रहा है, ये खत्म हो गया ऑलरेडी। ईपीएस एंड बीएसटी का सीरीज देख लो। आप यहां पर सीरीज देख करके एक अंदाजा लगा लो कि आपकी स्कोर किसमें ज्यादा हो रही है। यहां पर से आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन ज्यादा हो रहा है। जिसमें आपकी स्कोर ज्यादा होगी उसका चुनाव आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक तरीका, केवल इससे नहीं करना। दूसरा तरीका है वो भी फॉलो करना है। दूसरा तरीका क्या है? जो हमारी लक्ष्य एकेडमी की ऐप है, जो हमारी एलए ऐप है, आप जाके इसको डाउनलोड कर लो। इसमें आपको मिलेगा फ्री टेस्ट सीरीज। फ्री टेस्ट सीरीज का एक बटन मिलेगा, उसमें जाओ, उसमें बीपीएससी का टेस्ट दिया हुआ है, बीपीएससी टीआरई का टेस्ट दिया गया है जो कि फ्री है, देखिए फ्री वर्ड लिखा हुआ है। इसके अंदर में आपको अकाउंट के टेस्ट, बीएसटी के टेस्ट और ईपीएस के टेस्ट, तीनों के अलग अलग टेस्ट दिए हुए हैं जो कि सेल्फ प्रैक्टिस है। ये तो आपको वीडियो माध्यम में मिल जाएगा ना, ये सेल्फ प्रैक्टिस है, ये सेल्फ प्रैक्टिस है। इसको अटेम्प्ट करो, चेक करो कि कितने स्कोर कर रहे हैं। जिसमें आपकी स्कोर ज्यादा अच्छी हो रही होगी उसको चुनाव करना। समझ में आई बात? तो ना तो मेरे कहने पर ना तो किसी और के कहने पर गलती भी मत करना। ऐसा खुद को देखो कि आप किस में अच्छे हो और चुनाव उसका करना है। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन पूरी की पूरी देखो ताकि हर एक चीज समझ में आ जाए, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब करने के बाद अपना चुनाव कीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। और एक लास्ट अपडेट आप सभी के लिए, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी बैच 3 ऑलरेडी गोइंग ऑन हो चुकी है, चल रही है रिगार्डिंग ऑफ बीपीएससी टीआरई 4। तो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है जाके ज्वाइन कर लेना। अभी स्पेशल न्यू ईयर ऑफर चल रहा है जिसकी ऑफर 2 जनवरी तक ही वैलिड है, यानी कि आज रात तक ही इस ऑफर है। और अभी आपको 35% का डिस्काउंट है, तो 1949 में ये अवेलेबल है। 35% का ऑफ है। न्यू 25 कूपन कोड यूज करोगे 2025 स्पेशल ऑफर आपको मिल जाएगा। अवेल कर लीजिए, ये मौके बार बार नहीं मिलेंगे। अकाउंट की एक सिंगल बैच है, ईपीएस और बीएसटी की एक अलग बैच है। आपको जो भी ज्वाइन करना हो, जो भी चूज करना हो, आप उसको चूज करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें कंप्लीट 120 मार्क्स जो आपके एग्जाम में आते हैं वो पूरे के पूरे कवर किए जाने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेरीज होंगे, उन सभी का डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और जिनको सिस्टमैटिक स्टडी करना है डेफिनेटली ज्वाइन करना है, मिस नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं फिर क्लासेस में, प्रॉपर स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।